मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदावंद का शुक्र करते हैं इन आयाम के लिए जो खुदावंद ने हमें आमद का मौसम मनाने के दिन दिए हैं। जो पहला इतवार हमने बनाया वो उम्मीद का था, यानी खुदा ने हमें सबको उम्मीद दिलाई, और नबूवत की शमा का था। हम जानते हैं कि आदम का मतलब है लातानी ज़बान में आमद का, यानी मौसम आमद, और किसी बड़ी शख्सियत का आना या बादशाहों का बादशाह का आना। ये चार यीशु मसीह की आमद की तैयारी के लिए वक्त हम सबको दिया जा रहा है, ताकि हम इस वक्त पर दुनियावी चीज़ों को छोड़कर, जिस तरह हम हर साल क्रिसमस मनाते हैं, घरों को सजाते हैं, डेकोरेशन करते हैं, एक दूसरे को तोहफ़े देते हैं, और इसके अलावा हमें हमारे चर्चेस में हमारे खादम, खुदा के खादम ये सिखाते हैं कि बैतलहम में हुई वो पैदाइश थी, बल्कि ये दूसरी आमद की तैयारी का मकसद है, जिसमें हमें अपनी रूहानी तैयारी करनी है। अपने घरों के साथ साथ हमें अपने आप को पूरे तौर पर तैयार करना है। हमें जागते रहना है, तैयार होना है। आमद सानी की तैयारी है। खुदावंद के पैरोकार को ताकीद की गई है कि अपने दिल पाक रखें और अपने ज़मीर बदी से दूर रखें। और खुदावंद की दूसरी आमद बदन के लिए तैयारी में बदन की तैयारी करनी है। हमें एक दूसरे की इसमें मदद भी करनी है। आमद का जो पहला त्यौहार है वो उम्मीद का त्यौहार है, जो रोशनियों का त्यौहार है। इसमें हमें ये उम्मीद है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो दुनिया में नजात बनकर आए, ये पहले से नबूवत की गई थी, जो हम मत्ती की अंजील में देखते हैं। उसके पहले बाप 21-23 में देखें, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सू रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये नबूवत खुदावन ने बहुत साल यीशु के आने से पहले से हो चुकी थी। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावन ने नबी की मार्फत कहा था कि वो पूरा हो, कि देखो एक कुंवारी हमला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ रहेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद के वादे थे कि वो ना कभी हमें छोड़ेंगे, बल्कि अब तक हमारे साथ साथ रहेंगे। जब हम खुदा के पाक रूह को रंजीदा नहीं करेंगे तो खुदा का रूह हम में बसेगा। और आज के ज़िंदा कलाम को हम देखते हैं, जो इब्रानियों उसका 10वां बाब उसकी 23 आयत में यूँ लिखा है, और अपनी उम्मीद की के इकरार को मजबूती से थामे रहे, क्योंकि जिसने वादा किया है वो सच्चा है। आमीन। पाक कलाम पढ़ जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो। हमारे ज़िंदा खुदावन ने वादा किया है कि वो हमें छुड़ाएगा। उसने उम्मीद दी है कि वो हमारे गुनाहों की नजात हमारे लिए दुनिया में भेजी है। मेरे बाप ने हम सब के लिए नजात भेजी है, जो इब्रानियों 4:14 में भी देख लें। बस जब हमारा एक ऐसा बड़ा सरदार काहिन है जो आसमानों से गुजर गया, यानी खुदा का बेटा यस्सु, तो हम अपने इकरार पर कायम रहें, हम अपने ईमान पर कायम रहें। हम देखते हैं इब्रानियों 11:11 में, जिस तरह ईमान ही से सारा ने भी यकीन किया कि वो उस उम्र के उस हिस्से में जहाँ औरतों की कोई लियाकत ताकत नहीं होती, उसने उस ईमान को कबूल किया और उसने यकीन किया कि जिसने उससे वादा किया वो सच्चा है, और वो हामला हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी उम्मीद, हमारा यकीन, हमारा ज़िंदा खुदा है। हमें सिर्फ अपने खुदा पर यकीन करना है, ईमान रखना है, उम्मीद रखनी है कि ये सब कुछ होगा, क्योंकि रोमियो 15:13 में, बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है, यानी ईमान रखने के बायस सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे, ताकि रूह कुदुस की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज़्यादा होती जाए। आमीन। हम जब उस पर ईमान तवक्कुल करते हैं तो हम उसके ईमान में बढ़ते जाते हैं। इसीलिए हमने इन आयाम में जो खुदा ने हमें दिए हैं, अपने ईमान, अमन, खुशी और मोहब्बत पर सिर्फ मोमबत्तियाँ नहीं, बल्कि यस्सु को दुनिया में हकीकी खुदा जानकर अपने दिल में रखना है। यही हमारी उम्मीद है कि वही हमें छुड़ाएगा और वही हमें बचाएगा। हम देखते हैं चर्चेस में, ऑल्टर्स में और जामनी कपड़े, यानी
جو بچھائے جاتے ہیں، وہ رنگ جو استعمال کیا جاتا ہے، وہ اس علامت کا ہے کہ ہمیں توبہ کرنی ہے اور بادشاہوں کے بادشاہ کا انتظار کرنا ہے۔ اس کے انتظار کے لیے ہمیں آگاہی دی جا رہی ہے کہ ہمیں اپنے آپ میں تبدیلی لانی ہے۔ آج مجھے اور آپ کو یہ وقت دیا گیا ہے تاکہ ہم خدا کے زندہ کلام کو لیں اور اس پر امید آس رکھیں، چاہے مشکلیں کتنی بھی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بہت ساری مشکلیں آنے والی ہیں اور آئیں گی، لیکن ان پر غالب آنے کے لیے ہمیں اپنے زندہ سچے خدا پر ایمان رکھنا ہے، جس نے وعدہ کیا ہے کہ میں اب سے لے کر ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ تو وہ ہمارے ساتھ رہیں گے، وہ کبھی نہیں چھوڑیں گے اور کبھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے زندہ خداوند کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔